अक्सर हम जिसे तरक्की समझते हैं वह कभी कभी किसी पहचान की बलि भी होती है। मन्नू भंडारी जी की यह कहानी नई नौकरी एक ऐसे ही आलीशान घर के भीतर की खामोश सिसकी है। आईने के सामने खड़े होकर अपनी टाई की गांठ ठीक करते कुंदन को देखकर उसकी पत्नी रमा हैरान थी। कुंदन की नई विदेशी नौकरी ने सिर्फ उसकी सैलरी नहीं, उसका लहजा भी बदल दिया था। कुंदन कार में बैठकर हाथ हिलाते हुए निकल जाता है और रमा उसे जाते हुए देखती रह जाती है। उसे लगता है जैसे कुंदन उसे पीछे छोड़कर बहुत आगे निकल गया है। 1 महीना पहले तक रमा कॉलेज में हिस्ट्री पढ़ाती थी। आज उसकी सहेली मिसेज बर्मन का फोन आता है। लंच पर आ जाओ ना रमा, सब तुम्हें मिस करते हैं। रमा का मन मचल उठता है। वह रसोई में पुराने दिनों की तरह आलू के पराठे बनाने को कहती है, पर तभी कुंदन का फोन आता है। आज लंच पर मेहमान आएंगे, तैयारी देख लेना। आलू के पराठे वेजिटेबल कटलेट्स में बदल जाते हैं। रमा को याद आता है जब उसने कॉलेज छोड़ने की बात की थी तो कुंदन ने कहा था, क्या रखा है हिस्ट्री पढ़ाने में, मेरी तरक्की क्या तुम्हारी तरक्की नहीं है। और शाम को उसने किताबों के 3 बंडल रमा के सामने रख दिए थे। लंच के समय कुंदन घर आता है। वह घर की सजावट देखकर गर्व से भर जाता है। रमा उसके लिए खाना परोसती है, उसकी प्लेट का ध्यान रखती है, बिल्कुल एक कुशल मैनेजर की तरह। जाते समय कुंदन अपनी जेब से नोटों के 2 बंडल निकालता है, एक नौकरों के लिए और दूसरा रमा के हाथ में थमाते हुए झुककर मजाक में कहता है, ये तुम्हारा, अब जो मुनासिब समझो इस गुलाम को पान सिगरेट के लिए दे देना। कुंदन हंसता हुआ कार में निकल जाता है। रमा हाथ में नोटों का बंडल लिए वहीं खड़ी रह जाती। 10.5 साल की मेहनत, पीएचडी का सपना और अपनी पहचान, आज सब कुछ उस नोटों के बंडल के नीचे दब गया था। तो दोस्तों, यह थी मन्नू भंडारी की कहानी खत्म हो गई, पर रमा के मन का वह खालीपन शायद कभी नहीं भरेगा। कुंदन की नज़र में रमा अब एक बड़े अफसर किसान है, लेकिन रमा की नज़र में वह अब सिर्फ एक साए की तरह है जिसका अपना कोई वजूद नहीं बचा। इस कहानी से हमें यह बड़ी सीख मिलती है कि किसी दूसरे की सफलता में अपनी पहचान की मोमबत्ती को बुझने मत दीजिए। सच्ची तरक्की वह नहीं है जो आपको आलीशान घर और नोटों के बंडल दे, बल्कि सच्ची तरक्की वह है जिसमें आपका आत्मसम्मान और आपके हुनर की जगह बनी रहे।